Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I'm your math teacher, Miss Amna, class 7th and 8th. Before going to start my lecture, I want to share a story with you. डियर स्टूडेंट, मैं आपको ईद उल अज़हा का आज बताने वाली हूँ, ठीक है, कि ईद उल अज़हा के पीछे जो है वो स्टोरी क्या है। ठीक है, एक मतलब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो है वो ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अपनी सबसे कीमती चीज़ जो है वो मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो उन्होंने सुबह अपने तमाम माल जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। नेक्स्ट डे पे जो है फिर उन्होंने सेम यही ख्वाब देखा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अपनी कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो उसी टाइम जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है उनके ख़्याल में आया कि अल्लाह जो है मुझे अपने बेटे को कुर्बान करने का जो है वो इशारा दे रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, ये तो मेरा एक ही बेटा, अगर इस तरह की मुझे 100 तुमने दिए होते तो भी मैं अल्लाह की राह में उसको कुर्बान कर देता। तो इसी तरह फिर जो है अगले दिन वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे बेटे को तैयार करो, ठीक है, क्योंकि मैं दोस्त के यहाँ लेके जाना है इसे। तो रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा मेरी आखिरी वसीयत ये है कि आप जो है मेरे हाथ और पाँव जो है वो बांध लें और अपने आँखें जो है वो उस पर पट्टी लगाएं ताकि आप मुझे मरते वक्त तड़पते हुए ना देखें। तो इस तरह से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी गर्दन पे छुरी रखी तो उसी तरह जो है अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ और जन्नत से एक जानवर जो है उसकी जगह पे ले आओ। तो इस तरह से जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जानवर को ज़िबा कर दिया और अल्लाह ताला ने उसे इरशाद फरमाया कि मुझे तुम्हारी कुर्बानी जो है वो पसंद आ गई है। अब जो है हर इंसान जो है इस याद में कुर्बानी करेगा। इस वजह से डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है हर रोज़ हर साल जो है ईद उल अज़हा इस बेस पे मनाते हैं क्योंकि इसके पीछे ये कहानी जो है थी। नाउ ओपन योर बुक्स। ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, रिव्यू एक्सरसाइज जो है हम लोगों ने फिनिश कर दिया था, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज हम लोगों ने, मैं आपको 3, 4 एंड 5 जो क्वेश्चन था वो होमवर्क दिया था। आज मैं आपको जो होमवर्क देने वाली हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 है, ठीक है। आज से आपकी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस, आज आपकी लास्ट मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस है क्योंकि कल से आपकी छुट्टियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोग अब फिर दोबारा आपकी ऑनलाइन क्लासेस 10 अगस्त से स्टार्ट होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का होमवर्क मैंने आपको 6, 7, 8 दे दिया। अच्छा, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है रियल नंबर। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर, द टाइप ऑफ नंबर वी नॉर्मली यूज सच एज 1, 15.82, 1, 0.1, 3/4, etc. Positive or negative, large or small, whole number or decimal number or real number, they are called real number। यानी हमारे पास रियल नंबर में कौन कौन से जो है नंबर मौजूद है। यहाँ पे आपको है कि सिंपल हमारे पास नेचुरल नंबर भी होते हैं, पॉइंट्स में भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है, रैशनल इरेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो किस में मौजूद है, वो रैशनल नंबर में आती है, ठीक है। यानी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, लार्ज और स्मॉल, होल नंबर और डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो ये थी मेरे पास रियल नंबर की डिफिनेशन, ठीक है। अब जो है फिर हमारे पास है पेज नंबर 26, ठीक है। ना ओपन पेज नंबर 26, इट्स इम्पॉर्टेंट। अब आपको रियल नंबर्स की इम्पॉर्टेंस बताई गई है। द एबिलिटी टू वर्क विथ रियल नंबर लाइज द फाउंडेशन ऑफ फॉर फर्दर स्टडी इन मैथमेटिक्स एंड अलाउ अस टू सॉल्व अ वेराइटी ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नाउ द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, वी can use the formula d is equal to 1 to 2 multiply by under root h to determine how far we can see from the top of the
लाइट हाउस। कहते हैं हमारे पास जो है, आपको यहाँ पे रियल नंबर की इंपॉर्टेंस बताई गई। कहते हैं रियल नंबर की इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग इसके ज़रिए जो है वैरायटी ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मीन्स कि हमारे पास हमारी जो दुनिया की जो मसले मसाइल हैं हम लोग जो है इसके ज़रिए इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं अगर हमारे पास एक लाइट हाउस है, अगर उसकी हम लोग फाइंड आउट करना चाहें कि उससे कितने दूर तक जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे जो फार्मूला है डी के लिए, डिस्टेंस के लिए जो है, ठीक है। तो अगर इस फार्मूले की हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लाइट हाउस से कितनी दूर तक जो है हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है हाउ रियल नंबर्स आर रिलेटेड टू अदर, यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया हुआ है जिसमें रियल नंबर को बताया कि रियल नंबर कौन कौन से जो है वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये देखिए रियल नंबर में एट मोस्ट जो है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि रियल रैशनल नंबर इंटीजर सारी चीज़ें आ रही है। अब वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दूँ किस तरीके से ये है। सबसे पहले रियल नंबर में रैशनल नंबर और इररेशनल दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। अब फिर रैशनल में हमारे पास कौन कौन से, रैशनल में हमारे पास इंटीजर्स भी होती हैं, रैशनल नंबर डेट आर नॉट इंटीजर। ये देखिए कुछ नंबर जो होते हैं जो इंटीजर नहीं है वो भी इसमें आते हैं, और जो कुछ नंबर जो इंटीजर हैं वो भी इसमें आते हैं रैशनल नंबर में। अच्छा, फिर यहाँ पे इंटीजर देखें, इंटीजर में कौन कौन से होल नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। फिर होल नंबर आगे फर्दर डिवाइड होता है, उसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है, ठीक है। फिर हमारे पास है, अब यहाँ पे देखें irrational number recall that rational number are number that can be expressed in a form of p and q, where p and q are integer but q is not equal to 0. Rational numbers can be expressed as a terminating or repeating decimal. जैसे कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के स्टार्ट में जब हम लोग सेट पढ़े तो उसमें हम लोगों ने इररेशनल नंबर पढ़ा था, ठीक है। तो सेम वही बातें आपको यहाँ पे अगेन बताई गई। कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में जो है वो लिखते होते हैं, लेकिन q जो है वो नॉट इक्वल टू, यानी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो होगा तो वो इट मीन्स कि वो रैशनल नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, अगर इसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो, ये मेरे पास जो है वो ऊपर वाला p है नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर q है। अब अगर q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो नेचुरल है, अगर q इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो इररेशनल नंबर है, ठीक है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो इट मीन्स वो रैशनल नंबर है, लेकिन अगर q जो है वो ज़ीरो होगा तो वो इररेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्मिनेटर और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ये क्या है आगे देखते हैं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल आर इन द फॉर्म ऑफ p and q, where p and q are integer and q is not equal to 0 और का इररेशनल नंबर, वही जो मैंने अभी आपको बताया इररेशनल नंबर का फार्मूला, ठीक है। कहते हैं हमारे पास जो है p बाई क्यू हो, लेकिन q जो है p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। वो ज़ाहिरी बात है क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर जो है इंटीजर में सारे नंबर फिर आ जाते हैं, ठीक है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अप टू सो ऑन इंटीजर्स में आ जाते हैं। कहते हैं हमारे पास q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो हमारे पास इररेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, ठीक है। ये देखिए ये 5 की वैल्यू ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स में है। ये किसकी एग्जांपल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल आपको बता रही है, ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल की, ठीक है। फिर ये हमारे पास 5 की वैल्यू ये √2 है। जब √2 हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिपीटिशन आ रही है, रिपीटिशन आ रही 1.41421, तो ये हमारे पास इररेशनल है। फिर यहाँ पे देखिए Now open page number 27, write date and day on page number 27. Real number. The union of the set of rational number and irrational numbers from the set of real number. कहते हैं हमारे पास जब हम लोग यूनियन करते हैं रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का, तो वो हमारे पास जो क्या इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, तो यानी उसका सोल्यूशन जो है वो रियल नंबर में आ जाता है। फिर हमारे पास क्यू है,
Q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। कहते हैं अगर हम लोग एक सेट लें Q का, उसमें रैशनल नंबर हो। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से होते हैं, 1, -1, 0.15 या समथिंग जो भी है, यानी डिवाइड में आ रहे हैं या P/Q फॉर्म में आ रहे हैं, जो भी ये तमाम नंबर रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। अब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, ठीक है। कहते हैं ये दोनों सेट हम लोगों ने ले लिए। देन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको मेंशन है कि Q यूनियन Q बार, ठीक है, R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कहते हैं अगर हम लोग रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन करेंगे तो मेरे पास आंसर में जो आएगा सेट ऑफ रियल नंबर आएंगे, ठीक है। यानी मेरे पास कोई नंबर भी आ सकता है। फिर यहाँ पे आपको जो है कंसेप्ट गिवन है, आपको एक समरी से बताइए कि द सेट ऑफ रियल नंबर कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि रैशनल नंबर जो है वो किस पे जो है बना हुआ है या इसमें कौन कौन से जो है वो नंबर्स आते हैं, तो उस आपका आंसर होना चाहिए कि रैशनल और नंबर जो है वो कंसिस्ट करते हैं किसको, रियल नंबर को। फिर यहाँ पे आपके पास है रियल नंबर की एक चार्ट गिवन है जिसमें डायग्राम से बनाई है। तो उसमें आपको जो है सबसे पहले देखिए यहाँ नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर और इंटीजर। ये यानी ये कहाँ आता है, ये रैशनल नंबर में आता है। यानी ये तीनों सेट जो है, ये तीनों नंबर जो है ये वो रैशनल नंबर में आता है और इर्रेशनल नंबर को ब्लैंक रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ वन दैट हैज़ and like 1/2 is equal to 0.5 and a non-terminating is one that has no end such as 1/3 is equal to 0.333 up to so on। अब सिंपल आपको यहाँ पे बताया गया है कि टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग में इट मीन्स कि अगर हमारे पास अगर कोई एंडिंग ऐसा कोई नंबर जिसका कोई एंड पॉइंट मौजूद हो, मीन्स यहाँ पे देखें कि 1/2 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर सिर्फ 0.5 आया जो फिक्स नंबर था, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर हमारे पास अगर कोई भी नंबर हम लोग डिवाइड कर दो उसका आंसर जो है वो किसी एंड नंबर तक मौजूद हो तो इट मीन्स कि वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेट डेसिमल हमारे पास वो है जिसका कोई एंड पॉइंट ही ना हो, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है 1/3 इज इक्वल टू 0.33 अप टू सोन। हमें एंडिंग पॉइंट इसका नहीं पता कि ये एंड कहाँ तक हो रहा है क्योंकि इसके एंड में इलिप्स यूज़ हुए हैं। इलिप्स मीन्स कि हमारे पास इनफाइनाइट है ये। आल्सो 1/2 इज इक्वल 0.2। अब यहाँ पे देखिए ये वाला मेरे पास क्या है, जब मैंने 1/2 को डिवाइड किया 1/5 को डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास 0.2 आया। तो ये मेरे पास टर्मिनेटिंग पॉइंट, क्यों टर्मिनेटिंग पॉइंट है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट जो है वो मौजूद था। फिर मेरे पास जो है वाइल, फिर आपके पास है यहाँ पे 2/3 कहते हैं। अगर 2/3 को हम लोग डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर जो है वो 0.666 अप टू सो ऑन आ रहा है जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेट है क्योंकि इसका नो एंडिंग पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। फिर हमारे पास जो है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पहले हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा, अब हम लोगों ने नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ना है। नाउ अ डेसिमल दैट नेदर terminates nor repeat is a non repeating or non terminating डेसिमल। कहते हैं हमारे पास वो नंबर वो डेसिमल जो आपका जो रिपीट भी ना हो और ना ही वो टर्मिनल ख़त्म भी ना हो और वो रिपीट भी ना हो, तो वो ऐसे नंबर हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब कि बार बार ना आ रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग मीन कि ख़त्म ना हो रहे हो, ठीक है। फिर हमारे पास है दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन पीरियोडिक और नॉन रिकर्सिंग डेसिमल। इसका सेकंड नेम क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का सेकंड नेम क्या है, नॉन पीरियोडिक और नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसको हम लोग दोनों नेम से जो है बुला सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन पीरियोडिक और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या है तो सेम आप वही बताओगे जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का आंसर होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक √2 जो है गिवन है
उसमें लिखा हुआ है 1.4 14 2 1 3 5। यहाँ देखिए रिपीट नहीं हो रहा, ज़रा ध्यान देखें, ये एग्जांपल जो गिवन है रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये ख़त्म भी नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेट है, तो ये मेरे पास जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। फिर अब नेक्स्ट जो है नाउ ओपन पेज नंबर 28। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल करवाती हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, उसमें सबसे पहले आपके पास आंसर है नेम द सेट ऑफ नंबर टू विच ईच रियल नंबर बिलोंग्स। यहाँ पे आपके पास जो है एक नंबर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 5 डिवाइडेड बाय 22। इसका सोल्यूशन जब हम लोग करें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 5 को 22 पे, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.227 यानी मेरे पास जो है वो सेम नंबर अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और एंड में जो है वो एलिप्स भी लगे हुए हैं, इट मीन्स इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट में कहते हैं, हम लोग कहते हैं बिकॉज 5 एंड 22 आर इंटीजर्स। आप देखिए मेरे पास 5 भी एक इंटीजर है और 22 भी एक इंटीजर है, ठीक है। और जब हम लोगों ने 5 डिवाइडेड बाय 22 के, तो मेरे पास आंसर आया 0.2272, ठीक है। 7 इट इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल, दिस नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। अच्छा, ये नंबर इसके आंसर से मेरे पास प्रूव हो गया कि ये मेरे पास जो है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। सबसे पहले निशानी जो थी वो रैशनल नंबर की ये थी कि इसके डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं था। जब 0 नहीं था इट मीन्स कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब और इसका आंसर जो है वो रिपीटिंग डेसिमल आ रहा था, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट 121, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड है। सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अंडर रूट 121 का आंसर फाइंड आउट करूँगी। 121 का आंसर जब मैं फाइंड करूँगी तो मेरे पास जो है 11 आया। इट मीन्स एंड पॉइंट इसका है, जब किसी नंबर का एंड पॉइंट मौजूद हो तो वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। वो हमारे पास जो है या तो वो नंबर एक रैशनल नेचुरल नंबर होता है या इंटीजर होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हमारे पास इसका एंड पॉइंट हमारे पास मौजूद है। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद जो है तो इट मीन्स कि ये वाला मेरे पास जो है वो क्या था, ये मेरे पास जो है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था ये भी मेरे पास रैशनल नंबर था, क्योंकि उसमें जो है वो रिपीटिंग जो है वो नंबर आ रहे थे, रिपीटिंग डेसिमल आ रहे थे, तो ये भी इसका आंसर भी रैशनल नंबर था। नाउ अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या है, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरह जो है हमारे पास जो है वो अंडर रूट 56 को दिया हुआ है, ठीक है। नंबर सी है अंडर रूट 56, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अंडर रूट 56 का आंसर क्या आता है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 7.48331477। अब देखिए यहाँ पे जो है ना तो रिपीट हो रहा है और ना टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नंबर जो है वो चेंज आ रहे हैं लेकिन फिनिश भी नहीं हुए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कौन सा टॉपिक था, ये वाला नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाली एग्जांपल है ये। तो ये मेरे पास जो है विच इज़ नॉट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस नंबर इज़ इर्रेशनल। तो ये मेरे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर आपका यही में ख़त्म हुआ, ठीक है।
आपको मैं एक मरतबा अगेन समझा दूँ कि आज आपकी लास्ट ऑनलाइन क्लास थी, ठीक है, लास्ट ऑनलाइन क्लास थी आज आपकी। और आप लोगों ने अब दोबारा जो है क्लासेस 10 अगस्त को ज्वाइन करनी है, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क जो है वो बता दिया है। हमारा होमवर्क यूनिट नंबर 1 में हमारे पास लास्ट जितने क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 आपके जो है वो होमवर्क है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने नीट एंड क्लीन जो है वो काम करना है और नेक्स्ट चैप्टर की प्यारी हेडिंग दे दी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।